यार काम तो संभालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं। क्या और कर तबीयत तबीयत वगैरह सब ठीक? सब सब बढ़िया। अभी प्लाज्मा भी देके आया ना उस दिन। अच्छा, वो उस दिन जो फोटो भेजी थी वो क्या? हाँ, वो प्लाज्मा की थी। जैसे क्या रहता है हमारे प्लाज्मा, जैसे हमारे यहाँ एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है हमारी बॉडी में, हाँ। तो वो एंटीबॉडीज को एज अ प्लाज्मा में कन्वर्ट रहती है। कि उनको जो भी बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट रहते हैं जो रिकवर नहीं कर पाते, हाँ। उन लोगों को फिर हम वो करते हैं। अच्छा, जैसे जो हमारा सेकंड पार्ट जो हम बात करते रेसिंग वाला, इवन उसके बाद मैंने एक इंस्टा लाइव भी किया दोबारा से, जिसमें अच्छा दोबारा मैंने बात की थी। तो एक पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हेन हाउ यू स्टार्टेड रेसिंग, कैसे लगा मतलब रेसिंग स्टार्ट की थी खुद करना, और कौन कौन सी की थी, मतलब इधर जस्ट ऑफ हाँ, रेसिंग, ये मोटोक्रॉस सुपर क्रॉस ये जितने होते हैं ये सब में पार्टिसिपेट करना अपने आप स्टार्ट किया या कुछ कहीं से लिंक मिलते गए? नहीं, बेसिकली रेसिंग का तो जो कीड़ा मुझे स्टार्ट हुआ वो मेरे 5 या मैक्सिमम 6 ऑफ एज में लग गया था। हम्म। अ, मैं हमारे घर के पास में हमारे जो एक्स राइडर्स थे हम्म। इंदौर के, हम्म। उस समय वो प्रैक्टिस करा करते थे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे जंप बने हुए थे सॉइल के, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने आते थे। हम्म। तो उनको देख के मुझे लगा कि यार ये क्या गेम है, आई मीन व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। तो हम्म। देख के एक अलग ही पैशन हुआ। मेरे डैड से मैंने एक साइकिल बुलवाई थी, वो पर बेसिकली फॉर स्टंट्स। हम्म। तो वो इम्पोर्ट कराई थी उस समय डैड ने, हम्म। किसी उनके कलीग या कोई फ्रेंड को बोल के। तो हम्म। वो पीछे पेडल मारते तो ब्रेक लगता था, और वो जो पूरी जो जगलिंग वगलिंग जो पूरी होती थी ना साइकिल से, हम्म। हम्म। स्टॉपीज वगैरह व्हीलीज हम्म। वगैरह, हम्म। वो साइकिल बुलाई थी। वो मैं हेलमेट पहन के चलाया करता था उस समय। और वो लोग देखते होंगे बोलेंगे हेलमेट पहन के हाँ, वो साइकिल। हंसते थे लोग। अब मुझे भी, अब वो कहते हैं ना कि पागलपन का कोई वो नहीं होता है। पीपल यूज्ड टू लाफ इवन दैट टाइम। हेलमेट बड़ा बड़ा सा हेलमेट भी डैड का, मेरा हेलमेट नहीं, डैड का ओपन वाला हेलमेट पहन के, और मैं साइकिल चलाया करता था। मेरी बेसिक रेसिंग जो स्टार्ट हुई, आई शुड से प्रोफेशनल हुए, पर जो बिगिनिंग जो रहा मेरा, स्टार्ट हुआ था मेरी 10th क्लास में। और उस समय यामा RX लॉन्च हुआ था, 5 स्पीड, और बिल्कुल न्यू बाइक था, और एक मेरा फ्रेंड लेके आया था। लाइक उस समय फ्रेंड्स, आई वाज वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दोस। तो उसने उसकी नई बाइक पूरी नेकेड की थी। वो नॉर्म्स रहते हैं कि आपको डर्ट ट्रैक इवेंट में पार्टिसिपेट तो हेडलाइट नहीं होना, इंडिकेटर्स नहीं होना, सेफ्टी नॉर्म्स रहते हैं। तो उसके लिए उस स्कूटी के हिसाब से गाड़ी तैयार करते हैं। उसकी न्यू ब्रांड बाइक, मतलब हार्डली 4 दिन पुरानी। ही जस्ट, क्योंकि मुझे देखते थे बाइक्स में काफी तेज चलाया करता था, इवन दे वांटेड टू सी मी रेसिंग। तो उसने नई बाइक खुलवा के दे दी मुझे, बोले जा यशराज तू पार्टिसिपेट। और लकीली उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था ना, आई गॉट थर्ड पोजीशन समवेयर। क्योंकि उतना तैयार था नहीं, बट हाँ, मेरी बाइक अच्छी नई भी थी एंड इट वाज फास्ट, तो समहाउ आई मैनेज्ड टू फिनिश थर्ड। थर्ड? मतलब किसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड आना तो अचीवमेंट है अपने। हाँ, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। हम्म। और उसके बाद मेरे पास एक कैलिबर भी थी, तो फोर स्ट्रोक का भी क्लास था। हम्म। फोर स्ट्रोक में एक जंप था, जंप तो मारना आता नहीं था उस समय, स्क्रॉल कर रहे थे। और वो कैलिबर को मैंने क्या थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसके जंप के हिसाब से बना लिया था। और वो एक जंप मारने गया, तो जंप में मेरा वो योक ही टूट गया था। अच्छा। तो वो रेस तो वो हार गया था मैं। हम्म। तो वो स्ट्रोक की, क्योंकि वो ऑल न्यू, क्या हम्म। होता है क्या नहीं होता है, तो हम्म। सब वहां से शुरुआत करी थी। एंड फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे रैलीज रेसिंग में स्टार्ट कर दिया, खुद से पार्टिसिपेट देखो करना। क्या, एक रेस जो मैं जीत के आया था जिसमें मैं थर्ड था। हम्म। अब मेरे कपड़े जो जो एक्सीडेंट हुआ था, जो क्रैश हुआ था मेरी फोर्थ क्लास में, तो मेरी पैंट वैंट सब फट गई थी। हम्म। तो वो मैंने जब घर गया तो लगी भी थी मुझे, हम्म। फटाक से वो मैंने ऊपर जो कहते हैं ना तान टाइप जो रहता है, वहां पे जाके मैंने कपड़े फेंक दिए थे छुपा कि दिया। किसी को हाथ ना लगे। हाँ। पर वो कहते हैं कि आई शुड से लकीली और अनलकीली, वो उस दिन न्यूज में आया, एक लोकल न्यूज चैनल में उस रेस का वो उन्होंने ब्रॉडकास्ट करा। अच्छा। तो आप घर वालों को मालूम पड़ा कि मुझे थर्ड पोजीशन मिली, और उन्होंने देख लिया, उसने तो पिटाई पड़ी थी बहुत बुरी, क्योंकि वो क्रैश भी दिखाया उन्होंने। हम्म। तो फिर उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े सब हटा के सब चेक करा कि सब ब्रूजेस थे, सब जगह लगी हुई थी। तो वाहवाही तो नहीं मिली थी पहले दिन, बहुत डांट पड़ी थी। हम्म। एंड पेरेंट्स का एक लोता था, सिंपली दे टोल्ड मी नॉट टू डू दिस स्पोर्ट, इट वाज रिस्की। हम्म। मैं फुटबॉल खेलता था, नेशनल फुटबॉल प्लेयर रहा हूँ, एथलेटिक्स में भी नेशनल लेवल तक आप, हम्म। तो ये उनसे स्पोर्ट्स करो। उनसे दिक्कत नहीं होगी उन्हें। हाँ, वो ऐसा बाकी थी, कॉलर बोन में फुटबॉल में तुड़वा चुका था। हाँ, लेकिन उसके फिर भी बाद भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। उससे दिक्कत नहीं। मोटर स्पोर्ट्स से तो उन्होंने बोला था भैया आप एक ही हो, और ये सब आप आपकी शादी के बाद करना, जब आप
शादीशुदा, क्योंकि उसके पहले अगर कुछ हो गया तो फिर भैया लड़की कौन देगा, या मतलब कुछ पेरेंट्स का रहता है ना वो इमोशनल पॉइंट। टिपिकल हमारी सोसाइटी में जो आज भी, हाँ आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आई शुड से 95% पेरेंट्स दे डजंट अलाउ देयर किड्स टू डू ऑल दिस। तो सेम वाज माय पेरेंट्स। तो छुपा के मैं रेसिस करता था, और उस समय क्या आई वाज इनटू बिजनेस सिंस माय 10th क्लास, पर फिर भी उस समय पैसे का जो कंट्रोल था इट वाजंट ऑन माय हैंड। थोड़ा बहुत बचाता था, वो रखता था, बाकी एवरीथिंग यूज्ड टू बी लाइक, कुछ भी होता था तो आई हैव टू आस्क माय पेरेंट्स। तो बाइक्स लेना खरीदना तो बहुत ही टफ टास्क था। 11th में आते आते मेरे खुद से मेरा लीजिंग का काम चालू करा था। आई वाज हैविंग अर्थ मूविंग मशीन, उसमें से कुछ ओवर टाइम में काम करता था, वो पैसा मेरे पास आता था। और मैं उस समय सिलेक्ट हुआ था जो बॉडी बनाई थी, मिस्टर राहुल गांधी ने उस समय बोला था कि दे वांटेड एजुकेटेड पीपल। तो मुझे चांस मिला दिल्ली जाने का, तो भी अकेले। तो मेरे लिए वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मुझे मालूम था कि दिल्ली में गाड़ियां बड़ी सस्ती हैं और यामा 5 फीट का तो मार्केट ही वो। तो आई वाज वेरी अट्रैक्टेड फॉर दैट मीटिंग कि मैं राहुल गांधी से मिलने वाला हूँ या क्या है क्या नहीं है। मैं गया, तो पेरेंट्स ने पैसा भी दिया था, मेरे पास भी था। मैं सबसे पहले गया करोल बाग, मीटिंग करता था सेकंड महीने की पहले, तो भैया अपन जिस काम के लिए आए वो कंप्लीट करें। एक 5 स्पीड मिली मुझे उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 और 2000 नहीं, और इससे पहले की बात की। तो वो बाइक मुझे मिली, वो बहुत सस्ती मिली मुझे, उसके पेपर भी ठीक थे। फिर वहीं से हमारे श्याम परदेशी करके बहुत फेमस, आज भी उनके बेटे संभालते हैं, दैट शॉप यूज्ड टू बी फॉर ऑल मॉडिफिकेशन, यू कैन गेट एवरी पार्ट। अब तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया, अब हाई एंड बाइक्स आ गई है, पर इंडियन बाइक्स को करने के लिए श्याम परदेशी का मेन पर्सन इन ऑल इंडिया हु यूज्ड टू सेल द प्रोडक्ट्स। हाँ, काफी मतलब क्या गया गाड़ी, रिनाउंड नेम है, जो पुराने लोग हैं खासतौर से उनको बहुत अच्छे से पता है। हाँ श्याम परदेशी तो बहुत बड़ा मतलब नाम है आई थिंक। अब तो उन्होंने कम कर दिया, उनका बेटा संभालता है, उनका थोड़ा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा चेंज हुआ है। वो जर्सीज भी लेके आते थे, फिर जो डर्ट बाइक्स की किट पे प्लास्टिक की किट्स भी लेके आते थे रेप्लिकास बनाने के लिए। वहां गया तो मैंने टायर्स वगैरह परचेस करे, एग्जॉस्ट एक सिंगापुरी एग्जॉस्ट आता था, वो पूरा एग्जॉस्ट लिया, पूरी गाड़ी कंप्लीट करके। अब मेरा था कि उस समय जाके ट्रेन में उसको मैं डालता और चले जाता, पर अनलकीली उस समय गुज्जरों का वो चालू हो गया था आंदोलन। हाँ उसका रिजर्वेशन था, तो उन्होंने सारी ट्रेन सब रोक दी। इधर मेरे डैड का फोन आ रहा है, ही वाज वरीड कि क्या हुआ क्या नहीं, तो एक काम कर फ्लाइट से वापस आ जा, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग फॉर द ट्रेन। मैंने उनको बोला था मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे सर ट्रेन में, मैंने नहीं बोला कि मैं तुम्हारी टिकट करा दी, कम बाय फ्लाइट। अब मैंने बोला अब मैं तो एयरपोर्ट से बहुत दूर हूँ, मेरे फ्रेंड्स है तो आपको टिकट है, आई विल ट्राई, अदरवाइज क्योंकि बाइक थी, अब बाइक तो छोड़ नहीं सकता था। उस समय मेरी जेब में थे कुछ 15-20 हजार रुपए, और बाइक तो ले ली थी। अब मैं सोचा था शायद अगर यार तो इसको अब इंदौर चला के ले जाना ही। इंदौर वाज 900 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, तो उसमें से एक ग्वालियर शिवपुरी के बहुत डेकोइट्स वाले एरिया थे, वो भी आते जिसमें रात को ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, मोरेना धौलपुर, मोरेना और ये सारा ये पूरा आता है। फिर भी मैंने सोचा मैंने यार देखो क्या होगा, लूटेंगे ये 15-20 हजार तो ये भी खत्म होने, मारेंगे कुटेंगे, पर कम से कम चलो एक, तो मैंने सेकंड थॉट नहीं लिया, मैंने चलो चालू करते हैं। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने कहा खराब भी होगी तो इतना पैसा तो किसी भी लोडिंग वाले में डाल के और आई रीच टू इंदौर। आई वाज वेरी लकी, वो यामा बाइक पे थोड़ा सा नॉलेज भी था कि ऑयल इसको लगता है प्रॉपर पेट्रोल के साथ, थोड़ा सा बढ़ा के रखो तो इट डजंट गेट ओवरहीट। ये तो टू बाइक्स पर ज्यादा लॉन्ग जर्नी यू कांट मैनेज, पहले तो बिल्कुल ही नहीं चलती थी वो। हाँ तो वो बहुत वो तब रात को निकला 10 बजे, पर विद इन 12 आवर्स 13 आवर्स आई वाज इन इंदौर। बहुत तकलीफ, बहुत सारी लंबी जर्नी रही, बीच में अलग एग्जॉस्ट का भी मजा आता रहा, क्योंकि पहली बार आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डाला था यामा मैन, दैट वाज माय फर्स्ट टू स्ट्रोक बाइक व्हिच आई परचेज ऑन माय ओन मनी। वो लेके इंदौर पहुंचा, फिर उसको मॉडिफिकेशन करा, एंड देन फ्रॉम मेरा जो प्रोफेशनलिज्म रेसिंग की तरफ, क्योंकि पहले बाइक्स की कैपेसिटी नहीं होगी तो आप किसी से कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। योर मेन वेपन इज योर बाइक, योर मशीन्स, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। दैट वाज माय फर्स्ट मशीन व्हिच वाज रेस रेडी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपग्रेडेशन होते हुए, नाउ आई थिंक नाउ यू ओन अफ्रीका ट्विन। I have a Africa Twin. I have a KTM. KTM bikes, 3 bikes for my son. Then I have this KX also, KX 250. Then RM
450 फॉर द रैली। हम्म, अब कहते हैं ना कि वो जो ड्रीम होता है वो सब हो वो गया। वो सब हो गया। हुआ तो नहीं है, वो चल रहा है, दैट इज इन हाँ, प्रोसेस। but you have to start from somewhere, and now you are बट दिस, organizing races also in Indore, na? हाँ, अब स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज़ आई हैव सीन द पेन फॉर द हाँ, राइडर्स। क्या होता है जब तक आप खुद उस चीज को नहीं फील करते हो ना, तो कहते हैं ना इवन वो। वन ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है ना कि भैया ऑफ रोडिंग में पैसे कैसे कमाएं, ऑफ रोडिंग में पैसे कैसे आएंगे हमारे पास, ऑफ रोडिंग में मतलब अगर ऑफ रोड रेसेस जाएंगे तो कैसे होगा, इवन फॉर ट्रैक रेसिंग ऑल्सो, मतलब बहुत इस तरह के सवाल जो पहला क्वेश्चन आता है ना टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों आता है सवाल, बहुत सही जायज क्वेश्चन है कि घर में क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, पैसे कमाने लगेंगे, कि मतलब मेरे को सही इंटरेस्ट बात। तो है बट पैसे कैसे कमाना है। तो उस वाले पॉइंट में व्हाट दे शुड डू, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन कि कैसे ये उनको इस चीज को टैकल करना चाहिए, क्वेश्चन को आंसर तो ये करना सबसे मेजर, लाइक आई शुड से दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट फॉर दिस स्पोर्ट्स राइट नाउ इन इंडिया। चाहिए। अभी तक का जो सिनेरियो था, क्योंकि मेरा भी कहूँ कि मेरी जो, मैंने पहले टू स्ट्रोक बाइक कैसे बनाई थी, मेरी जो कैलिबर थी, अब पैसा नहीं था तो एक बाइक का इंजन कहीं से यामा का जुगाड़ा, उसको उस पर डाला, तो देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, पर वो नहीं हो पाता था, लैक ऑफ मनी फंड, क्योंकि पेरेंट्स नहीं हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें मैक्सिमम ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज या कहें जो मैकेनिक्स होते हैं, जिनके खुद के जो होते हैं वर्कशॉप होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि वो और ज्यादा करेजियस होते हैं। दे डजंट थिंक ऑफ देयर इंजरीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, दूसरी कितने गाड़ियां खुद तोड़ते हैं तो खुद बनाने की उनके पास कैपेसिटी होती है। पर अगर मेरे तो जैसे दैट बंदे की मीन्स यू बात आर करूं, सेइंग वन पॉइंट इज कि यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर योर व्हीकल, अगर आपको वो सारा ज्ञान है तो आप बहुत कम खर्चे में अपनी गाड़ी तैयार कर सकते हो। बिल्कुल भी, क्योंकि आपको मालूम होता है कि यू वुड बी चीटेड। हम्म, तो मैं कई बार चीट हुआ, सीखा मैंने वही, क्या करते क्या थे, बताते क्या थे, एंड आपको बोलते कि भैया गाड़ी कंप्लीट कर देंगे, तो वो काम 500 का था और आपसे 5000 ले रहे। ये बहुत सारी चीजें, दिस इज द मेन स्ट्रगलिंग पॉइंट फॉर द राइडर्स। बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्दर्न साइड में, साउथ साइड में तो जो वर्कशॉप पीपल है जो स्पॉन्सर राइडर्स, वो अच्छे राइडर्स ढूंढते हैं, वहां पे पैसा कमाने को भी है, वहां पे तो ये लाइवलीहुड है कई राइडर्स का, देयर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। इतनी रेसेस होती है। पर जैसे ही हम अपर पार्ट में आना चालू करते, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, एंड अपर बॉडीज, यहाँ पे रेसिंग का इतना करेज नहीं है। तो यहाँ पे मेजर पैसा सिर्फ यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट। इसमें ये होता है कि मैं तो नहीं बोल सकता कि यू लर्न फ्रॉम इट, बट देयर आर वेज वेयर यू कैन सेव योर मनी। बेवकूफ ना एंड बन। स्पॉन्सरशिप के लिए व्हाट लेवल समवन शुड रीच की ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोडिंग में मैंने कई बार बोला है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्टार्ट, आप एक गाड़ी अपने हिसाब से तैयार करो और कहीं पे ऑफ रोड वाली लोकेशन, इंडिया में तो पूरा ऑफ रोड आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पहाड़ी साइड एरिया में जाओ और ऑफ रोड की प्रैक्टिस करो खुद से, एंड इफ यू वांट, वो फिर पूछते हैं कोचिंग कहाँ मिलती है, ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, कहाँ कोई एकेडमी है क्या ऑफ रोड रेसेस का, ट्रैक रेसेस का तो दो एफएमसीआई वेबसाइट पे बहुत सारे रेसिंग एकेडमीज हैं साउथ में, मेनली चेन्नई एंड बैंगलोर में। ऑफ रोड रेसिंग का जैसे सुरेश राणा, द 9 टाइम विनर, उन्होंने स्टार्ट किया था एक, और आई थिंक अब, लेकिन आज के टाइम में वो भी एक्टिव नहीं है एकेडमी। देखो यार, वो कार रैलीज है, देखो कार रैलीज में जितने लोग हैं ना, दे आर ऑल वेरी मच फंडेड पीपल, दे आर ऑल हाई एंडेड पीपल, दे कैन अरेंज लाइक दे अफोर्ड सुरेश राणा जी, as well as they can afford going abroad and learning it. टू स्ट्रोक की जो टू व्हील्स की बात करें बाइक में, तो मैक्सिमम पीपल कम फ्रॉम वेरी लोअर क्लासेस या मिडिल क्लास, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, दे आर डूइंग इट, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की गेम। तो नॉट अ सिंगल पेरेंट्स वांट कि वो उनके बच्चों को इस तरह के डेंजरस स्पोर्ट्स में डाले। मेरी खुद की हालत है ना, मेरी जो प्रोफेशनल बेसिक रेसिंग चालू है मेरी शादी के बाद, आई शुड गिव द फुल थिंग टू लाइक योर वाइफ। क्रेडिट गोस टू माय वाइफ, क्योंकि मेरी जो पहली फॉरेन बाइक थी फॉर द रेसिंग, इट केम आफ्टर माय मैरिज। उसके पहले तो मैं सिर्फ इंडियन बाइक्स में खुद मेरे लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था, पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी। तो वैसे ही इन लोगों के लिए सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको सीखना है ये सोच के कि दिस इज अ हॉबी, अ पैशन, यू कांट चूज अ करियर राइट नाउ स्टिल। करियर पे आने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना पड़ता है, बहुत डिटरमिन होना पड़ता है कि मुझे करना ही, क्योंकि आप तो 1-2 साल में करके और मैं इससे मेरा करियर बना लूंगा, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एग्जैक्टली। सीएस संतोष बनना इज अ मिरेकल इन इंडिया राइट नाउ।
हाँ, फर्स्ट इंडियन हाँ, इन Dakar एंड उसके बाद आई नो द स्पॉन्सरशिप फंडिंग जो हुई थी ना उस साल की, द फर्स्ट Dakar ने सीएसए मैंने पापड़ विलेजेस, हाँ, इसमें जो मेन एक तो आपके सुबह में पॉल सर की जिनकी डेथ हुई जो रैली में रेड में, मैं खुद था उस समय, मतलब मेरा देखो कहते हैं कि कुछ एसेंशियल मोमेंट्स मेरे किस्मत से वो देयर व्हेन ही हैड अ वेरी बैड क्रैश एंड ही डाइड देयर, तो मैं वहां खुद था बिकॉज आई सीन हिज बॉडी एंड एवरीथिंग एंड ही वाज द मेन सपोर्टर मिस्टर सुरेश बाबू फ्रॉम सुजुकी आल्सो, ही वाज देयर टू सपोर्ट ये सर, मिस्टर जतिन जैन फ्रॉम नागपुर ही वाज देयर, और काफी लोगों ने बहुत सारे सिडविन करके एक कंपनी है स्पॉन्सरिंग मेनी स्पोर्ट्स इवेंट हियर, ही बेसिकली अ साउथ बेस्ड पर्सन, बहुत सारी रैली है जो इंडिया के टॉप चैंपियंस हैं, जो विनर्स हैं ना, वो अगर वहां पे जाके Dakar फिनिश करते हैं ना इवन 30-35 रैंक, तो दैट्स अ वेरी बहुत बड़ी बात है, दैट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। अरे कॉम्पीट करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, मतलब कॉम्पीट तो मतलब दे हैव ऑलरेडी वन इट मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो है इंडियन मोटरस्पोर्ट्स का बहुत बुरा है। मैक्सिमम जो पेरेंट्स है अभी जैसे जो डर्ट ट्रैक और ऑफ रोडिंग में अपने बच्चों को डाल रहे थे, अभी धीरे धीरे दे हैव स्टार्टेड देयर इंटरेस्ट इन सर्किट रेसिंग, ट्रैक रेसिंग। इंटरनेशनल, हाँ, उसमें क्या होता है इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्म करते हो, एक पूरा एफिलिएटेड बॉडी है। ऑफ रोडिंग में और रैलीज में आपको बहुत स्ट्रगल का, जब छोटे बच्चे तो कर ही नहीं सकते भी रैलीज, दे कांट थिंक अबाउट इट, जो मेजर है वो सुपर क्रॉसेस जो करते हैं, सुपर क्रॉसेस का एक हमारे श्याम कोठारी सर है, इसको पूरे गॉड स्पीड रेसिंग का वो अभी कर रहे हैं, ही कंडक्टिंग ऑल द एनआरसी चैंपियनशिप राउंड्स, ऑल द सुपर क्रॉस, अभी वो एक वाज द ओनली पर्सन हु वाज कंडक्टिंग ऑल द राउंड्स ऑल ओवर इंडिया, अभी दिस टाइम शिफ्टेड बट अनलकीली नहीं, उस बार गुवाहाटी और सब साइड नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहे थे, और पहले जयपुर में भी होता था, इंदौर में मैंने कराया उनके बैनर में, इंदौर में एक बार सुपर क्रॉस और रैली 3-4 साल से कंटिन्यूसली आई वाज डूइंग हिज जॉब, और महाराष्ट्र में काफी टाइम से हो रहा है, गुजरात में हमारे सुनील निगम जी ही वर्किंग फॉर इट, तो ऐसे काफी सारे लोग थे जो अपने बेसिस पे धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे, और अब वही बात है फंडिंग की, फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम है, राइडर्स को कितने लेवल पे जाना पड़ेगा, इसका एक बहुत वो है, पर हाँ क्योंकि गवर्नमेंट जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैं लाइव वीडियोस में कई बार मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए देयर इज 10 तरह की एकेडमी है, कि आपके लिए गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी एकेडमी है जो स्टेडियम के अंदर होती है, जिसका वो बकायदा ट्रायल लेते हैं। इवन आई रिमेम्बर, मतलब क्रिकेट में मैं गया था जब एसएआई का ट्रायल देने, तो 600 लड़के हर गर्मी छुट्टी में वहां पहुंच जाते थे, उसमें जी उन्होंने सेलेक्ट कितने 2 या 3 करने, क्योंकि उनकी फीस 200 रुपए होती थी, 50 रुपए की पर्ची कटती थी, एंड आई रिमेम्बर उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद वो 3 महीने तक आपको ट्रायल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको एकेडमी में कंटिन्यू कराना है कि इसको बाहर फेंक देना है। तो मतलब सेलेक्ट होने के बाद भी तो देर आर, बट स्टिल वहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, रास्ते हैं, एक रोड मैप आपको दिखता है कि आप कम पैसे ज्यादा पैसे हर तरह से मैनेज कर सकते हो, बैट 20,000 का भी हो सकता है, 2,000 का भी हो सकता है। इस वाली फील्ड में मोटर स्पोर्ट में गवर्नमेंट का कोई मैंडेटरी, कोई रूल, कोई गवर्नमेंट अभी आ गई है, बट अभी इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, जैसे सीएस संतोष उसके बिगरॉक जो है बैंगलोर में, वो भी दे रहा है अपने, वो भी दे रहे हैं, एक जोशुआ सर है, प्रमोद जोशुआ, अभी इवन ही वाज एक्सीलेंट, दे आर गिविंग फॉर ऑफ रोडिंग, हाँ ऑफ रोडिंग एनी सॉर्ट ऑफ, अभी तो क्या कर रहा हूँ ना, हाई एंड बाइक्स के जितने ओनर उन लोगों को लिए भी ट्रेनिंग सेशन चालू नहीं, दैट्स गुड, यू आर शेयरिंग ना, तो आप डिटेल में बताओगे तो पीपल विल सी एंड उनको एक रेफरेंस मिल जाएगा, दे कैन कांटेक्ट देम। सीएस संतोष सर की है, प्रमोद जोशुआ जी की है, अभी रिसेंटली में भी सबसे बड़ी जो ट्रेनर है संजय ट्राइबल, ही इज अ मल्टी टाइम विनर इन रेड द हिमालय, दक्षिण देयर, और बुलेट में तो ही वाज द किंग, नोबडी वाज देयर टू बीट हिम, कोई भी ऑफ रोड हो ट्रैक हो, बुलेट का तो ही यूज्ड टू राइड लाइक अ मोपेड, और अभी भी ही इज हैविंग हिज ओन ट्रैक, ट्राइबल एडवेंचर, क्या ये पूरा क्या उनका वो है कैंप है, तो वहाँ पे ही इज हैविंग ऑन रेसिडेंशियल, यू कैन गो स्टे देयर, इफ यू वांट बाइक आल्सो, तो बाइक भी दे कैन प्रोवाइड यू ऑन द रेंट, एंड बहुत सारी चीजें, लाइक ही इज अ वेरी फैंटास्टिक ट्रेनर ऑन अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। अच्छा, काफी सारे, मतलब इवन ही हैज कंडक्टेड लॉट ऑफ चैंपियनशिप राउंड्स इन हिज, एंड यू आर सेइंग दे आर गुड, मतलब अगर आप कोई जाके सीखना चाहेगा तो अच्छे से अच्छा है, मतलब उसके फिर जैसे मेरा जो कहना है, शुरुआत जो होती है अभी सबसे पहले आपकी जो हर सिटीज में
एक्स राइडर्स हैं, सबके क्लब्स हैं, और वो संडे टू संडे दे गो फॉर प्रैक्टिस और एवरीथिंग। वो ज्वाइन करना पहले उनकी गाइडेंस में जाइए आप, उस माहौल में जाइए। क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा किसी ने कि ड्रैग रेसिंग करनी है मेरे को, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ड्रैग रेसिंग के लिए तो आपको पहले जगह चाहिए, हाँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक जो 400 मीटर्स का पूरा जो ट्रैक चाहिए स्ट्रेट, ठीक है, और वो ऐसा कि जहाँ से अपकमिंग ट्रैफिक या कोई वो ना डिस्टर्बेंस ना हो। इसकी कोई एकेडमी है क्या? हाँ, उसकी भी एकेडमी है ना। ये सब साउथ बेस्ड है जितने भी, एक तो आपके अभी जो कारी में भी है, बैंगलोर में के जो है, सॉरी बैंगलोर में, सॉरी कोयम्बटूर में है कारी का, एक है आपका चेन्नई में श्रीपुरम में, यहाँ के काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। बॉम्बे में है, हाँ बॉम्बे में ऐसे किसी ने बोला बॉम्बे का कारी का शायद बॉम्बे में भी है, वो कह रहे थे वो कैसा है? कारी का वहीं पे चेन्नई में ही है, बॉम्बे में भी ड्रैग रेसिंग काफी होती है, तो वहाँ पे काफी सारे जो है अच्छा है पार्टिसिपेंट हैं, हाँ, तो वो ट्रेन करते हैं। अच्छा, मतलब एकेडमी है, इसके लिए जा सकता है बंदा जाना चाहे तो? हाँ, जा सकते हैं। देखो एकेडमी सभी चीज के लिए, सुपर क्रॉस के लिए भी मिलेगी आपको, आपको चाहोगे तो इसके लिए भी मिलेगी, ड्रैग रेसिंग के लिए भी मिलेगी, रैलीज के लिए भी मिलेगी। अभी सब जो पुराने राइडर्स हैं, ये किसी को अगर ढूंढना हो कि एकेडमी ढूंढनी है, उसको उसका प्लान जानने हो कि 15 दिन का प्लान है, 20 दिन का, 1 महीने का, क्या कितने का है, तो कोई भी नॉर्थ से अगर वहां जाएगा तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैं 10 दिन 20 दिन छुट्टी लेके जाऊं, करके वापस आ जाऊं। आराम तो उस केस आराम से में जो करना चाहता है तो वो कहाँ जाके ढूंढे? एफएमएससीआई पे तो लिस्टेड नहीं है ये। एफएमसीआई पे लिस्टिंग नहीं है, और बल्कि ये एफएमसीआई एफिलिएटेड इवेंट ही है। इसको एक तो पूना में अपने लोनावाला में होता है, अपना जो सहारा सिटी जो थी ना, के पर वहाँ पे होता है काफी, और बहुत फेमस इवेंट है वो। बैंगलोर में होते हैं काफी, बैंगलोर में काफी इवेंट होते हैं। तो ये क्या, इसके लिए आप ऑनलाइन अभी सर्च करो तो काफी सारे ग्रुप बने हैं, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे है, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो सबके नंबर मिल जाते हैं। और जहाँ तक है कि आपकी सिटी में भी काफी लोग हैं, अभी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे कोई ना कोई आपको पार्टिसिपेंट मिलता ही है, एवरीबॉडी इज नाउ पार्टिसिपेटिंग, चाहे वो साउथ रीजन हो, साउथ में तो मैक्सिमम है ही, तो कोलकाता से भी मिल जाएगा। नेट पे सर्च करने से मतलब मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, राइट? आराम से फेसबुक आप सर्च करो तो स्पेसिफिकली ग्रुप्स हैं इनके। और सबसे जरूरी ये है कि कोई भी जो करना चाहता है, चाहे सुपर क्रॉस हो, मतलब या रेड में जाना चाहता है, या इवन क्या बोलते हैं ड्रैग रेसिंग करना चाहता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनी सिटी में पहले वैसे सिमिलर माइंडसेट के लोग ढूंढो, आप उस ग्रुप में घुस जाओ। हाँ, देखो सबसे पहले इसमें एक ही माइंडसेट रखना है कि आप इसमें ये सोचो कि मुझे इससे कुछ मिलना है। ये एक सबसे बड़ा इस चीज का जो आपको अपने दिमाग में डालना है कि मुझे इससे कुछ गेन करना है। इससे गेन होगा आपका पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आप जब लाइफ के कितने ही हरासमेंट से गुजरे हो या कितने टेंशन हो, हमारे साथ तो ऐसा होता है कि जब हमारी बाइक्स पे होते हैं, जब ट्रैक पे होते हैं, तो हम, वो एक अलग ही दुनिया होती है हमारे लिए। तो वो हम लोगों को वो एक रिलीफ मिलता है। हमने कभी भी रेसिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करी कि यार हमें इंटरनेशनल परफॉर्म करना है। हाँ, सही बात। धीरे धीरे रेसिंग का स्कोप समझ में आया कि कहाँ का क्या क्या है। जैसे मैं मेरे बेटे को भी स्टार्ट करा तो श्रीलंका में भी परफॉर्म करके आया, दुबई में भी परफॉर्म करके आया। अभी हमने प्लानिंग करी थी कि केटीएम की पर्टिकुलरली 56 की क्लास होती, पर वो इस साल बंद नहीं हो पा रही है। So when will you bring your kid? वेरी सून, लाइक मैं भी अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गया हूँ, तो नेक्स्ट सेशन में हम सब साथ में मतलब और 15-20 दिन बाद हम मिल सकते हैं। मेरे को अगर एज अ नेविगेटर स्टार्ट करना है 4 व्हील में, मैं एज अ नेविगेटर करना चाहूँ और मुझे वो बुक्स को रीड करना है, तो वो कोई तरीका है क्या कि उस बुक्स को मैं अच्छे से रीड करने का मेरे को कोई नॉलेज दे सके, प्लस मैं नेविगेटर कैसे बन सकता हूँ? वर्ल्ड अपने इंडिया के जो सबसे बेस्ट नेविगेटर है, दे कम फ्रॉम साउथ कोयम्बटूर, और कुछ आते हैं अपने कोलकाता से, वेस्ट बंगाल साइड से। बहुत लाइक दे आर द बेस्ट नेविगेटर्स एंड दे आर बीइंग पेड। वो पेड होते हैं जो आके आपको नेविगेट करते हैं, और मेरा कहना है अच्छे नेविगेटर रेस जिताते हैं। बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं जिता सकता, पर नेविगेटर अगर अच्छा नहीं हो तो आप रेस नहीं जीत सकते। 4 व्हीलर के लिए तो खास तौर से। 4 व्हीलर के लिए तो है ही, फॉर श्योर। बाइक में तो आप ही सब कुछ। 4 व्हीलर में तो क्योंकि आप इतनी तेज होते कि आपको पूरी रोड बुक, वो आपको आगे की फोरकास्टिंग करके बताता कि क्या टर्न आना, तो आप पास जा पाते हो, कहाँ पे डेड जोन है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये काफी सारे हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट भी जो सिखाते भी, पर अगर आप इनिशियल बेस पे आप
कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताते भी हैं, दे गाइड यू आपको कि नेविगेटर बनने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वो रहता है, क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स है, तो इसका फिर टेक्निकल आपको उसके लिए इसकी क्लासेस भी होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। वो कहाँ पे होते क्या हैं? कहते हैं, साउथ में होते हैं, अच्छा। फिर आपके नॉर्थ साइड भी होते हैं कभी कभी। कभी कभी जैसे अभी अभी टीएसडी रैली जिसका सबसे बढ़िया, अभी जो टीएसडी रैली चालू हुई, एक्सट्रीम रैली हर कोई नहीं कर पाता है, तो टीएसडी रैली में काफी नेविगेटर्स आते हैं। आप वहां जाओ, उसके पहले इवेंट के पहले वो कई बार लाइन अप करते हैं, सेमिनार देते हैं सिखाने के लिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, बहुत इजी है। वेरी वेल सेड। तो एक्सीलेंट यश, मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके। इवन हमने 2 दिन में ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट की है, और 2 दिन डिफरेंट लोकेशन हो गया। मेरा वही है लोकेशन, कपड़े बदले, इधर लोकेशन भी चेंज हो गया, घर से ऑफिस हो गया। तो मतलब डेफिनेटली विल मीट अगेन विथ योर सन नेक्स्ट 15-20 दिन बाद, जब भी आप रेडी हो, whenever you feel like, तब करेंगे, and we'll do a call for that. And thank you for joining and sharing your experience and thought. और कोई कभी स्पेशली कुछ कमेंट करेगा तो वो भी मैं बता दूंगा कि कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है? And like share my number also to them if they want any other query, because I'm here to promote motorsports. My main Excellent. hobby, or I should say. Then I'll put your number in the comment section, but definitely you can just share your number here also, तो मैं ये as it is upload कर दूंगा। No problem. Also आप शेयर कर देंगे 9907250417 is my number. Anybody wants have any queries or they want to ask, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। मैं पहले I used to sponsor riders also. अरे वाह। पर क्या हुआ, हाँ, कि इनिशियल, क्योंकि मैं उस समय इतना रिस्की, क्योंकि मैं बिजनेस में था तो थोड़ा डरता भी था, क्योंकि अब मैंने यार, अब मैं अगर कोई इंजरी हो गई तो मेरा बिजनेस को कौन देखेगा। पर नाउ एवरीथिंग इज सेट, तो आप डूइंग माय फुल पार्टिसिपेशन, मेरे बेटे को भी इन्वॉल्व कर रखा है। स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ लिंक्स, कि अगर किसी को कोई बहुत अच्छा राइडर हो तो उसको स्पॉन्सरशिप लिंक हो, या कोई ट्रेनिंग का हो, या दे नीड सम गुड बाइक्स और समथिंग लाइक दैट, आई कैन हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ द वेज रिगार्डिंग मोटरस्पोर्ट्स। फिर तो बहुत अच्छा। मैं आई मीन आई विल शेयर दिस, स्पेशली मेंशन भी कर दूंगा मैं नेक्स्ट, कल जो मैं इंस्टा लाइव करूंगा उसमें भी आई विल मेंशन, इस वीडियो को देखें और इसमें नंबर और वो बताया गया है, तो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कोई बहुत अच्छा राइडर है तो डेफिनेटली वो, हाँ ऑब्वियसली कोई ये नहीं हो सकता कि मतलब मैं कभी भी ना, मैं अगर चाहूँ आज के टाइम में, बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, 10 साल बिताया इस इंडस्ट्री में और अभी भी कर ही रहा हूँ, ऑटोमोबाइल में ही हूँ। तो बीइंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर आज के टाइम में मैं थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करूं तो मेरे को मेरे कंपनी खुद पॉलिसी है, कंपनी दे सकती है स्पॉन्सरशिप, राइट? तो कंपनी मेरे को स्पॉन्सरशिप दे सकती है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे पता है कि मैं जब भी रैली में जाता हूँ ना, तो इट्स मोर सॉर्ट ऑफ, जो कैटेगरी लास्ट टाइम हमारी बात, जो अभी हमने बात इस वीडियो में लोगों को सुनने को मिलेगा, पहले की जो बात हुई थी कि फिनिश करके आएंगे, वो अचीवमेंट है अपने लिए। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना भी नहीं चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उतना टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग आई एम नॉट गिविंग टू दिस स्पोर्ट। तो आई नो माई लिमिट्स, और मैं उस लिमिट के हिसाब से उतना ही करके मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि यार इतना कर लूंगा ना। तो लेकिन जब आप कोई स्पॉन्सर चाहते हो कि कोई आपके ऊपर पैसा लगाए, तो उस स्पॉन्सर को तो उस टाइम पे ये लगना चाहिए कि ये पोडियम फिनिश की औकात भी रखता है। अगर आप पोडियम फिनिश के लायक हो ही नहीं और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कोई स्पॉन्सर कर दे, कई लोग को मैंने ऐसे देखा है कि बोलेंगे कि मैं इस यहाँ से वहां ट्रिप जा रहा हूँ, मेरे को इसके लिए स्पॉन्सर दे दो। अरे तो यहाँ से वहां जा रहे हो, इसमें स्पॉन्सर को क्या मिलेगा, उसका क्या लेना देना? बेसिकली दे आर स्पेंडिंग मनी, उनको उसका क्या रिटर्न चाहिए वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब आप कुछ उनको फिनिश करके दोगे, उस आपकी अचीवमेंट को, आपकी अचीवमेंट कर ली आपने, रेस खत्म कर ली, उसके बाद वो उसको बोर्ड पे यूज कर सकते हैं, कहीं साइनेज पे यूज कर सकते हैं, कहीं दुकान पे यूज कर सकते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है सुल्तान मूवी में वो प्रेशर कुकर का जो दिखाया है, चिकन के शॉप वाली आपने उसका देखा अपना, ये इसमें जो लड़की जो उसमें चिकन वाले का उन्होंने करा था, जो दिखाया, मतलब बहुत सिंपल है कि मैं क्यों दे दूं तेरे को 25 रुपए किलो, तो बोलता है कि बाद में मैं नेशनल खेल। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब हाँ, आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो जरूर लोग आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। एंड एज यू सारे लोग हैं मदद करने